जय यीशु। पुनः मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, पद संख्या 11 से 28 तक। इस्राएली प्रजा को लेवियों के पौरोहित्य के आधार पर संहिता मिली थी। यदि इस पौरोहित्य के माध्यम से पूर्णता प्राप्त हो सकती थी, तो यह क्यों आवश्यक था कि एक अन्य पुरोहित की चर्चा की जाए, जो हारून की नहीं बल्कि मिल्किसेदेक की श्रेणी में आ जाएगा। पौरोहित्य में परिवर्तन होने पर संहिता में भी परिवर्तन अनिवार्य है। जिस पुरोहित के विषय में ये बातें कही गई हैं, वह एक अन्य वंश का है और उस वंश का कोई भी व्यक्ति वेदी का सेवक नहीं बना, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह यूदा के वंश में उत्पन्न हुए हैं। और मूसा ने पुरोहितों के विषय में लिखते समय इस वंश का उल्लेख नहीं किया। यह सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ, जो मिल्किसेदेक की सदृश्य है, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसके विषय में धर्म ग्रंथ यह साक्ष्य देता है, तुम मिल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगी। पुराना विधान शक्तिहीन और निष्फल होने के कारण रद्द कर दिया गया है, क्योंकि संहिता पूर्णता तक कुछ भी नहीं पहुंचा सकी। हमें इससे अधिक श्रेष्ठ आशा प्रदान की गई है और हम इसके माध्यम से ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। शपथ के साथ ही ईसा की नियुक्ति हुई थी, जबकि वे शपथ के बिना पुरोहित नियुक्त हुए थे, क्योंकि मसीह की नियुक्ति के समय ईश्वर ने शपथ खाई थी। जैसा कि धर्म ग्रंथ कहता है, ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मिल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसा जिस विधान का उत्तरदायित्व लेते हैं, वह कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वे बड़ी संख्या में पुरोहित नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक समय तक पद पर बना रहना उनके लिए संभव नहीं। ईसा सदा बने रहते हैं, इसलिए उनका पौरोहित्य चिरस्थायी है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हम इस प्रकार का प्रधान याजक मिले, जो पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा है। अन्य प्रधान याजक पहले अपने पापों और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। ईसा को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उसमें पूरा कर लिया, जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को प्रधान याजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र पुरोहित नियुक्त किया जाता है, जिसे सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहनों एवं छोटे बच्चों, आज के पाठ के द्वारा हमें प्रभु यह बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी में श्रेष्ठ हैं, सबसे ऊंचा उनका स्थान है। जिस तरह से पुराने काल में मिल्किसेदेक एक महान पुरोहित था और वह ईश्वर को योग्य बलिदान चढ़ाता था, उसी प्रकार नए विधान में हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक महान पुरोहित है। महान पुरोहित का उन्हें दर्जा मिला है। उन्होंने हम मनुष्यों के पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। जिस तरह से पहले लेवी वंश के लोग पुरोहित बनते थे और उन्हीं के वंश के लोग उस कार्य को आगे बढ़ाते थे, लेकिन बाद में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उस वंश में नहीं जन्म लिया, बल्कि वह यूदा वंश में जन्म लिया, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वह महान है और उनके लिए सभी चीज़ें एक समान होती हैं। जिस प्रकार से मिल्किसेदेक
एक महान पुरोहित था और वह प्रभु को योग्य बलिदान चढ़ाता था। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को हम सभी के लिए क्रूस के काट पर एक बलिदान चढ़ाया। वह महान बलिदान, उस महान बलिदान के लिए हम उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि लिखा है बड़ी संख्या में पुरोहित नियुक्त किए जाते थे। मृत्यु के कारण अधिक समय तक पद में रहना उनके लिए संभव नहीं था, लेकिन ईसा सदा बने रहते हैं, इसलिए उनका पौरोहित्य चिरस्थायी है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं वो उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। अर्थात सभी मनुष्य जाति तो हम कमज़ोर हैं, हम मर जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर मरकर भी वह जीवित है, इसलिए वह हमारे लिए परमेश्वर से सदा अनुनय विनय करते रहता है। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का प्रधान याजक मिले जो पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से वे ऊंचा हो। अर्थात ये सभी गुण सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में है। अर्थात उन्होंने जो बलिदान चढ़ाया, आदम और हवा के समय जो उन्होंने पाप किया था, उस पाप का क्षमा के लिए एक योग्य बलिदान चढ़ाना आवश्यक था, और वह बलिदान सिर्फ और सिर्फ वही चढ़ा सकता था जो निर्दोष हो, जो निष्कलंक हो, जो निष्पाप हो। और यह सब गुण हमारे परमेश्वर के अंदर था, कोई मनुष्य के अंदर नहीं। और यह बलिदान एक मनुष्य बनकर ही चढ़ाया जाना था। इसलिए परमेश्वर का पुत्र इस धरती संसार में आए और हम सभी के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिए। और लिखा है, अन्य प्रधान याजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते थे। पहले जो भी याजक लोग होते थे, सबसे पहले अपने पापों के लिए, फिर बाद में प्रजा के पापों के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को इसका आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उसमें पूरा कर लिया जब उन्होंने अपने को बलिदान चढ़ा दिया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को प्रधान याजक नियुक्त करती है। अर्थात संहिता के अनुसार हम मनुष्य प्रभु की सेवा के योग्य के लिए हमें पुरोहित नियुक्त किया जाता है, किंतु संहिता जब समाप्त हो जाता है उसके बाद ईश्वर का पुत्र को नियुक्त किया जाता है जो सदा के लिए परिपूर्ण है। अर्थात वह परमेश्वर हम सभी के लिए अपने आप को बलिदान के क्रूस के काठ पर और परमेश्वर को अपने शरीर को दे दिया और हमारे लिए पाप मुक्ति का वरदान दिया, हमारे लिए अनंत जीवन का वरदान दिया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह मेलकिसेदेक से भी महान पुरोहित है, क्योंकि वह परमेश्वर है। सभी नबी, सभी जो प्रभु के वचन को बांटे, हम सभी सिर्फ मनुष्य हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वह खुदा है जो जीवित परमेश्वर है। उस जीवित परमेश्वर से हमें किसी मनुष्य की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर सशक्तिमान है। उन्होंने हम सबसे प्रेम किया, अथाह प्रेम। हम प्रभु के योग्य नहीं थे, लेकिन प्रभु ने अपने योग्य बनाया। तो आइए भाई बहनों, हम प्रार्थना करें कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए वह महान बलिदान चढ़ाया, उस महान बलिदान के प्रति हम हमेशा धन्यवादी रहें और उस परमेश्वर का हमेशा सजदा करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान परमेश्वर, पुनः आज के जीवन के लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें नया जीवन दिया पिता, नई जिंदगी दिया पिता, हमें रात भर संभाला पिता, हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखा पिता। इस वक्त के लिए प्रभु धन्यवाद कि प्रभु हम आपके वचन को सुन पा रहे खुदावन। जितने भी लोग प्रभु इस समय आपके वचन को सुन रहे खुदावन, उन सभी पर भी विशेष आशीष कृपा दे प्रभु, कि वे प्रभु आपके वचन के प्रति आदर देने पाए। वह वचन उन्हें जहाँ से भी मिलता है मेरे खुदावन, उन वचन के प्रति उनके मन में प्रेम होने पाए मेरे परमेश्वर। जिस तरह से प्रभु आप महान हो,
आप मिल्किसेदेक से भी महान हो। हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपके योग्य नहीं मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हम आपके योग्य नहीं होने के बावजूद प्रभु आपने हम पर दया दिखाई, आपने हमसे प्रेम किया। हम आपके योग्य नहीं थे, हमने अपराध किया, हमने पाप किया, लेकिन आपने हमसे प्रेम किया। हम आपके योग्य नहीं थे, फिर भी आप हमें अपने योग्य बनाया, अपने प्रेम से, अपनी दया से, अपने करुणा से। हे मेरे खुदावन, हे मेरे परमेश्वर, दया कर, दया कर। विशेष रूप से प्रभु मैं इस वक्त उन सभी भाई बहनों को याद करता पिता, जो विश्व में बहुत सारी घटनाएं घट रही मेरे खुदावन। हे दया सागर परमेश्वर, विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही मेरे खुदावन, और मैं विश्वास करता प्रभु हर एक घटनाओं के पीछे आपका अनंत प्रज्ञ है प्रभु। आपकी इच्छा सर्वोपरि मेरे खुदावन। आप किन्हीं घटनाओं के द्वारा हम मनुष्यों के साथ बात करना चाहते हैं, उनमें आपकी इच्छा पूरी होती है मेरे परमेश्वर। हम कमज़ोर हैं, हम नालायक हैं, हम पापी हैं मेरे परमेश्वर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारी दुर्घटनाओं में बहुत सारे लोग मारे गए, और वे सोचते हैं कि उन्होंने पाप किया था, लेकिन हम नहीं जानते मेरे परमेश्वर कि जिन दुर्घटनाओं में जो मर गए उन्होंने पाप किया, क्योंकि हमें किसी के पाप को देखने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम सभी पापी हैं। हे मेरे परमेश्वर, जिस तरह से विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही मेरे खुदावंद, उन दुर्घटनाओं के द्वारा प्रभु आप हमें बताना चाहते हैं, आप हमें बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन सभी को नष्ट होना है, लेकिन आत्मा अमर है, अजर है। हे मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु, जो भी असामयिक मृत्यु भाई बहनों का, माता पिताओं का हुआ है प्रभु, उन सभी आत्माओं को प्रभु आप अपने अनंत राज्य में स्थान देंगे, उन्हें अनंत शांति प्रदान करेंगे प्रभु। और जो भी इस धरती संसार में प्रभु उनका मन परिवर्तन होने पाए, ताकि प्रभु वे प्रभु आपकी ओर अभिमुख हो जाएं, क्योंकि प्रभु आप विभिन्न घटनाओं के द्वारा भी प्रभु दुनिया के बारे में हम सभी को आगाह करते हैं कि प्रभु हर एक पापी मनुष्य सुधर जाए और प्रभु के सच्चे मार्ग पर लौटने पाए। जहाँ कहीं भी युद्ध छिड़ा हुआ है, जहाँ कहीं भी देश में प्रभु एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़े मेरे परमेश्वर, उन सभी देशों के सभी अधिकारियों, नेताओं, सेना अध्यक्षों के लिए प्रार्थना करता प्रभु आपकी कृपा उन सभी तक पहुँचे, आपकी दया, प्रेम, क्षमा का भाव उनके जीवन में हो प्रभु, ताकि वे मनुष्य के प्रति दया भाव दिखाने पाए मेरे खुदावन। हाँ मेरे परमेश्वर, बाइबल में हर एक घटनाओं का जिक्र है, लेकिन हम मनुष्यों का कर्तव्य है कि प्रभु प्रभु आपकी योग्य हम जीवन बिताएं। सभी जो पाप कर्म जीवन जी रहे हैं प्रभु परमेश्वर, जो एक दूसरे के प्रति चोट पहुंचाने के लिए लायक रहते हैं खुदावन, उन सभी के मन और आत्मा के स्पर्श कर प्रभु, ताकि उनका मन परिवर्तन होने पाए और वे प्रभु आपके मार्ग पर लौटने पाए। ये प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम पर मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अगुवाई करें, अपने वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरणा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करें। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।